हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। गांव के बीचों बीच एक पुराना कच्चा घर था, जिसमें 8 साल का देव अपनी दादी सरला देवी के साथ रहता था। दादी पूरे गांव में अपनी कहानियों के लिए मशहूर थीं। बच्चे बड़े, यहां तक कि बूढ़े लोग भी उनसे कहानियां सुनने आते थे। हर रात जब आसमान में चांद झिलमिलाता और घर की लालटेन की रोशनी फैलती, दादी अपने खाट पर बैठ जाती और देव उनकी गोद में सिर रखकर कहानियां सुनता। एक रात दादी ने कहानी शुरू की। बहुत साल पहले एक बहादुर राजकुमार था, जिसने एक डरावने राक्षस को हराकर अपने गांव को बचाया था। उस राजकुमार का साथी था एक बोलने वाला शेर, जो उसे हर मुश्किल में मदद करता था। देव की आंखें चमक उठीं। उसे कहानी में इतना मजा आया कि सोते सोते उसने मन ही मन सोचा, काश मैं भी उस शेर को देख पाता। सुबह जैसे ही देव बाहर निकला, उसकी सांस अटक गई। दरवाजे के सामने एक बड़ा सुनहरी अयाल वाला शेर खड़ा था, लेकिन वह गुर्रा नहीं रहा था। उसकी आंखों में नरमी और चेहरे पर मुस्कान थी। शेर ने इंसानों की तरह बोला, मैं वही शेर हूं जिसके बारे में तुम्हारी दादी ने कल रात बताया था। देव पहले तो डर गया, लेकिन जल्द ही समझ गया कि यह कोई खतरनाक जानवर नहीं, बल्कि कहानी का वही साथी है। वह दौड़ता हुआ दादी के पास पहुंचा और बोला, दादी, आपकी कहानी का शेर बाहर खड़ा है। दादी ने मुस्कुराकर खिड़की से झांका और कहा, मैंने कहा था ना, कहानियां सिर्फ शब्द नहीं होती, उनमें जादू छिपा होता है। कुछ ही दिनों में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। एक दिन खेतों में काम कर रहे लोगों ने देखा कि पेड़ों से रंग बिरंगे पक्षी गा रहे हैं, जिनके बारे में दादी ने कभी परी कथा में बताया था। फिर जंगल से एक चालाक लोमड़ी निकल आई, वही जो दादी की कहानियों में हमेशा किसी को मात देती थी। गांव वाले चकित थे। बच्चे खुश होकर इन पात्रों के पीछे पीछे घूमते, मगर बड़ों के मन में डर बैठ गया। अगर अच्छाई के पात्र आ सकते हैं, तो बुराई भी जिंदा हो सकती है। गांव की चिंता सच साबित हुई। एक रात अचानक हवाएं तेज चलने लगीं, आसमान पर काले बादल छा गए और धरती कांपने लगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे दादी अपनी कहानियों में राक्षस के आने का वर्णन करती थीं। घर के बाहर अचानक एक विशालकाय राक्षस प्रकट हो गया। लाल आंखें, लंबे दांत और गहरी आवाज। उसने गर्जना की, अब यह गांव मेरा होगा। गांव वाले डरकर घरों में छिप गए। बच्चे रोने लगे। देव ने कांपती आवाज में दादी से पूछा, अब क्या होगा? हम सब बर्बाद हो जाएंगे। दादी ने शांत स्वर में कहा, याद रखो बेटा, कहानी का अंत हमेशा सुनाने वाले के हाथ में होता है। अगर राक्षस बाहर आया है तो उसे वापस भेजने की ताकत भी हमारे पास है। देव ने घबराकर पूछा, कैसे? दादी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हम नई कहानी बनाएंगे। ऐसी कहानी जिसमें राक्षस को हराना जरूरी न हो, बल्कि उसे बदलना होगा। दादी ने आंगन में सब गांव वालों को इकट्ठा किया। लालटेन की हल्की रोशनी में उन्होंने कहानी कहना शुरू किया। बहुत समय पहले एक राक्षस था, जिसे सब लोग बुरा मानते थे, लेकिन असल में वह अकेला था। उसे कोई दोस्त नहीं मिलता था। जब लोगों ने उसे अपनाया तो वह भी अच्छा बन गया और सबकी रक्षा करने लगा। जैसे जैसे दादी बोलती गईं, राक्षस की आंखों का लाल रंग धीरे धीरे मध्यम पड़ गया। उसका चेहरा नरम पड़ गया और वह जमीन पर लतापी पर बैठ गया। शेर आगे आया और बोला, अगर तुम सचमुच बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। राक्षस ने भारी आवाज में कहा, क्या सचमुच मुझे दोस्त मिल सकता है? दादी ने कहानी पूरी करते हुए कहा, हां, हर बुराई में अच्छाई छुपी होती है, बस उसे पहचानना पड़ता है। और जैसे ही कहानी खत्म हुई, राक्षस धीरे धीरे धुंध की तरह गायब हो गया। उसके साथ ही सारे पात्र भी एक एक करके ओझल हो गए। अगली सुबह गांव सामान्य था। न कोई शेर, न लोमड़ी, न रंग बिरंगे पक्षी, सब जैसे सपने में देखा हो। देव ने पूछा, दादी, यह सब सच था या सपना? दादी ने हंसकर कहा,
बेटा, यह सब तुम्हारे विश्वास की ताकत थी। कहानियां कभी कभी हमारी दुनिया से टकराकर सच बन जाती हैं, लेकिन याद रखो, उनका असली जादू हमें सिखाना है कि अच्छाई हमेशा जीतती है। देव ने उस दिन सीखा कि कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें जीने और समझने के लिए होती हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।